जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा थे। आप सबको तो पता है गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। रानू बहन, ये तो आप ठीक कह रही हो। हम आज से ही कोशिश करते हैं कि ताज़ा फल और कुछ अनाज जमा कर लें। दोपहर के वक्त चील इधर उधर शिकार की तलाश में घूमने लगती है। हम बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं रुकूंगा ना बच्चों के पास। ठीक है, फिर हम सब चलते हैं। सब अपनी अपनी टोकरियां ले आओ। सब पक्षी अपने अपने घरों से टोकरियां उठाकर ले आते हैं और अनाज की खोज में निकल जाते हैं। कान खोल कर सुन लो बच्चों, अगर किसी ने मुझे तंग किया तो उसे मैं रस्सी से बांध दूंगा। कालू कव्वे का बेटा जग्गू कव्वा कुकू से कहता है, कुकू क्या हम खेलें? जग्गू, इतनी सी तो जगह है, यहाँ हम खेल ही क्या सकते हैं। चलो नदी पर जाकर खेलते हैं। नदी पर? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा नदी पर। गौरी, तुमने तो सिर्फ मीठे फल ही जमा किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मीठे फल ही पसंद हैं। इतने सारे फल, ये तो गर्मी में खराब हो जाएंगे। हमें मीठे फलों के साथ कुछ खुश्क अनाज भी जमा करना चाहिए। हाँ रानो, कह तो तुम ठीक रही हो। कबूतर भाई, ये लो कुछ मीठे फल तुम रख लो। शुक्रिया गौरी, मुझे तो एक भी मीठा फल नहीं मिला था। ये लें, आप मुझसे खुश्क अनाज ले लें। गौरी कव्वी कबूतर को मीठे फल देकर खुश्क अनाज ले लेती है। वो सब दोस्त हमेशा मिलजुल कर ही काम करते थे। चले अब घर चलते हैं। बच्चे कालू कव्वे को तंग कर रहे होंगे। कालू कव्वा तो घोड़े बेचकर सो रहा था। कुकू देखो, पापा सो गए हैं। चलो जल्दी से नदी पर जाते हैं। हाँ, हम नदी पर जाकर नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं कुकू भाई, दोपहर के वक्त बाहर जाने से मम्मा ने मना किया है। हम मम्मा के आने से पहले पहले घर आ जाएंगे। मैं अभी कालू अंकल को जगाती हूँ। गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि जग्गू, कुकू, छोटा मिठू, कीकी सब खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं। वो सब नदी पर चले जाते हैं और नदी में नहाने लगते हैं। वो एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। नहाने के बाद वो सब एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ये आवाज कैसी है? मुझे तो लगता है यहाँ कहीं चील घूम रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो किसी से नहीं डरता वरता। तुम दोनों तो हर वक्त डरते ही रहते हो। मुझे एक आम के पेड़ का पता है। चलो आज कच्चे आम खा कर आते हैं, बहुत मजा आएगा खट्टे आम खाने का। वो सारे छोटे दोस्त धूप में ही वहाँ से उड़ते हैं और आम के पेड़ पर जाते हैं। सब बड़े पक्षी अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है और बाकी सब छोटे पक्षी कहाँ हैं? कालू, अरे ओ कालू, ये ऐसे नहीं उठेगा। गौरी कव्वी एक गिलास पानी कालू कव्वे के मुंह पर गिरा देती है। कौन 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 है? गौरी, तुम आ गई? जग्गू कहाँ है? हम बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर गए थे। कहाँ है बच्चे? वो मेरी थोड़ी देर आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला बच्चे कब बाहर निकल गए। गुड़िया बेटी, आप परेशान ना हो, हम अभी जाकर उन्हें ले आएंगे। मम्मा, मैंने कुकू भाई को बहुत रोका, मगर कुकू भाई ने मेरी एक नहीं सुनी। कालू अंकल को बहुत बार जगाने की कोशिश की, मगर गुड़िया बेटी रो मत, तुम हमें बताओ वो सब कहाँ गए हैं? वो सब नदी पर नहाने गए हैं। हमें जल्दी जाना होगा। मेरा मासूम बच्चा जरूर जग्गू की बातों में आ गया होगा। सब पक्षी जल्दी से अपने बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। जग्गू, कुकू, कहाँ हो तुम सब? जल्द ही वो सब नदी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरा मासूम मिठू तो डर रहा होगा। हाँ, बहुत मासूम है आप सबके बच्चे, और मेरा जग्गू उठा कर ले गया होगा उनको। इतने मासूम थे तो ना जाते, घर में ही रहते। आए बड़े, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है, हमें पहले अपने बच्चों को ढूंढना होगा। चील की आवाज तेज हो रही थी। बच्चे डरने लगे थे। दो चीलें आकर आम के पेड़ पर बैठ जाती हैं। आज तो एक साथ 4-4 पक्षी मिल गए। हाँ बहन, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हम पार्टी करेंगी। वो चीलें तेजी से जाती हैं और पक्षियों को उठाकर ले जाती हैं। वो देखो ऊपर हमारे बच्चे, मेरा मिठू। कालू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी सोने की बीमारी मेरे बेटे की जान ले लेगी। अम्मा,
मेरा भाई, मेरा कुकू भाई। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को ले आऊंगी। चीलें गुफा में जाकर बच्चों को अलग अलग पिंजरों में कैद कर देती हैं। सब बच्चे रो रहे थे। मम्मा, मम्मा जल्दी आ जाए। मेरी गलती है, काश हम अपने मम्मा पापा का कहना मान लेते तो आज हम इस मुसीबत में ना फंसते। मैं तो पहली मर्तबा दोपहर के समय बाहर निकला था, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। रानो चिड़िया सबको अपनी योजना बताती है। मैं बाहर खड़े रहकर पत्थर फेंकूंगा। मैं जाऊंगी अंदर बच्चों को आजाद कराने। सभी बड़े पक्षी उड़ते हैं और गुफा के पास चले जाते हैं। छोटी, ये आवाज कैसी है? चलो बाहर जाकर देखते हैं। दोनों चीलें बाहर आती हैं। कौन है यहाँ? तोता एक और पत्थर गिराता है। चील थोड़ी आगे बढ़ती है और गोरी कौवी और रानो चिड़िया जल्दी से गुफा के अंदर चली जाती हैं। मम्मा, मेरी मम्मा। चुप खामोश हो जाओ बच्चों, डरो मत, कुछ नहीं होगा। गोरी और रानो चिड़िया सब बच्चों को आजाद करती हैं। वो चीलें जैसे ही गुफा में वापस जाने लगती हैं, कबूतर, तोता और कौवा मिलकर ऊपर से पत्थर चीलों पर फेंकते हैं। वो चीलें वहीं मर जाती हैं। पक्षी अपने बच्चों को लेकर अपने जंगल चले जाते हैं। मम्मा हमें माफ कर दे, हम आइंदा कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ मम्मा, मैं भी कभी ऐसे घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बच्चों बहुत अच्छी बात है अगर आप सब समझ गए। चले मम्मा अब घर चलते हैं। फिर सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू भी अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू, देखने में तो तुम बीमार नहीं लग रहे, फिर यहाँ कैसे? मैं बीमार ही हूँ, मुझे सोने की बीमारी लग गई है। ना जाने जैसे ही गर्मियाँ आती हैं मुझे इतनी नींद क्यों आती है। कौवे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सुस्ती और काहली है। कोई काम काज किया करो, बिस्तर से निकला करो, ये बीमारी खुद ही दूर हो जाएगी। कालू बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह बहुत नींद आती है? क्या आपको भी कभी सोते हुए मार पड़ी है? कमेंट में जरूर बताना और कहानी को लाइक भी करते जाना। आपका धन्यवाद।